दोस्तों कई बार जल्दी में ड्राइविंग के दौरान हमसे कई गलतियां हो जाती हैं। जैसे कार ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट लगाना भूल गए, बाइक चलाने के दौरान हेलमेट पहनना भूल गए, गाड़ी की लाइट या हॉर्न ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये भी ड्राइविंग की गलती मानी जाती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई ट्रैफिक कांस्टेबल आपका चालान काट दे। अगर कांस्टेबल आपकी गाड़ी से चाबी निकालता है तो ये भी नियम के खिलाफ है। कांस्टेबल को आपको अरेस्ट करने या व्हीकल सीज करने का भी अधिकार नहीं है। हालांकि कई लोग इस बात को नहीं जानते और वो गलती पर ट्रैफिक पुलिस को देखकर डर जाते हैं, जबकि ऐसे मौके पर आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज हम कुछ ट्रैफिक रूल के बारे में बात करेंगे जो हर एक व्यक्ति को पता होने चाहिए, ताकि जब भी आपका किसी ट्रैफिक पुलिस से सामना होता है तो आप उससे डरे नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के तहत एएसआई स्तर का अधिकारी ही ट्रैफिक वायोलेशन पर आपका चालान काट सकता है और एसएसआई या एसआई इंस्पेक्टर को स्पॉट फाइन करने का अधिकार होता है। ट्रैफिक कांस्टेबल सिर्फ इनकी मदद के लिए होते हैं, उन्हें किसी की भी गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, वो आपकी गाड़ी की टायर की हवा भी नहीं निकाल सकते, वो आपसे गलत तरीके से बात या बदसलूकी की भी नहीं कर सकते। और कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको बिना वजह परेशान किया जा रहा है तब आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आपका चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या फिर ई चालान मशीन होना जरूरी है, और यदि इन दोनों में से कुछ भी उसके पास नहीं है तो वो आपका चालान नहीं काट सकता। ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म में रहना भी जरूरी है। यूनिफॉर्म पर बकल नंबर और उसका नाम होना चाहिए। यूनिफॉर्म नहीं होने की सूरत में पुलिसकर्मी को अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा जा सकता है। और ट्रैफिक पुलिस का हैंड कांस्टेबल आप पर सिर्फ 100 रुपए का ही फाइन कर सकता है। इससे ज्यादा का फाइन सिर्फ ट्रैफिक ऑफिसर यानी एएसआई या एसआई कर सकता है, यानी ये 100 रुपए से ज्यादा का चालान आपका कर सकते हैं। दोस्तों ट्रैफिक कांस्टेबल आपकी गाड़ी की चाबी निकालता है तो आप उस घटना का वीडियो बना लीजिए और इस वीडियो को उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर किसी सीनियर अधिकारी को दिखाकर उसकी आप शिकायत कर सकते हैं। और ड्राइविंग के दौरान आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना जरूरी है। और वहीं गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की कॉपी से भी आपका काम चल सकता है। और आपके पास मौके पर पैसे नहीं हैं तो बाद में फाइन भर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कोर्ट चालान जारी करता है जिससे कोर्ट में जाकर भी आपको भरना पड़ेगा। और इस दौरान ट्रैफिक ऑफिसर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख सकता है। और अब बात कर लेते हैं धारा 183, 184 और 185 के तहत कार्रवाई के बारे में। दोस्तों मोटर वाहन अधिनियम 1988 में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मचारी को वाहन की चाबी निकालने का अधिकार नहीं दिया गया। पुलिस कर्मचारी द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन मालिक से वाहन से संबंधित दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस मांगने पर तुरंत दिखाने चाहिए। और मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 और 4 के तहत सभी वाहन चालकों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना जरूरी है। और धारा 183, 184 और 185 के तहत वाहन की स्पीड लिमिट सही होना चाहिए। और शराब पीकर गाड़ी चलाना, लापरवाही से वाहन चलाना, ये कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा और 1,000 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों का भी प्रावधान इस अधिनियम के तहत है। सो गाइस, अब तो आप समझ गए होंगे। और अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।